नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो पूज्य श्री भाई जी के एक वक्तव्य पर आधारित है, जिसमें उन्होंने समाज में बढ़ रहे फिजूल खर्ची और शादी विवाह के संबंध में इस बातों को कही है और उनके माध्यम से दर्शाया है कि फिजूल खर्ची एक अभिशाप की तरह से है। तो अपने इस वक्तव्य में पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास समाज में बहुत दिनों से हो रहा है, परंतु अभी तक वह न बंद हुई है और बल्कि कोई न कोई एक रूप में बंद होती है तो दूसरे नए रूप में फिर से चल पड़ती है। शादी ब्याह सगाई आदि में जो अनाप शनाप खर्च होता है, उसे रोकने का बहुत ही शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए। कन्या जन्मते ही माता पिता को उसके शादी के लिए धन की चिंता लग जाती है, क्योंकि बिना दहेज के समाज में अच्छा वर नहीं मिलता। इसीलिए प्रायः कन्याओं के साथ बुरा बर्ताव भी होता है और कन्याएं नीची दृष्टि से देखी जाती हैं। कन्या पैदा होते ही घर के लोग और खास माता पिता तक कह उठते हैं कि ये तो पत्थर ही आ पड़ी है। यहाँ से जो घृणा आरंभ होती है वह विवाह होने तक ज्यों की तो देखने में आती है। अपने उदरजात लड़के लड़की के साथ बर्ताव करने में माता पिता भेद रखते हैं। पुत्र के पालने और खाने पहनाने के लिए माँ बाप को जितनी चिंता और परवाह रहती है, उतनी कन्या के लिए नहीं रहती है। कभी खेल में लड़की यदि अपने भाई को मारती है तो माँ उसे ही डांटने लगती है, ऐसा देखा गया है। पर भाई यदि बहन को मारता है तो माता कह देती है कि हाँ बेटा, एक और मार दो उसको। तो इस तरह की मानसिकता। कन्या की शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की भी परवाह विशेषकर आज भी गाँव में नहीं की जाती है। अधिक क्या, कन्या के मर जाने से भी माता पिता को कोई विशेष क्लेश नहीं होता। कन्या और पुत्र के पालने और खाने पहनाने में भेद रखने वाले निर्दयी माँ बाप महापाप के भागी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इस पाप के लिए दहेज की बुरी प्रथा जारी रखने वाला समाज भी प्रधान जिम्मेदार है। लड़की के लिए माता पिता को दहेज की बड़ी चिंता रहती है। लड़के वाले प्रायः सगाई के समय मोल तोल करते ही रहते हैं। माता पिता यदि दहेज में लड़के वाले का मुंह मांगा नहीं देंगे तो पहले ही सगाई को करने से मना कर दी जाती है और ब्याह में नहीं दे सकने पर बेचारे लड़की की तरह तरह से ताने, माता पिता के लिए अपमानजनक शब्द और गालियों की बौछार सुननी पड़ती है जब शादी हो भी जाए किसी तरह से। तो बहुत जगह तो इसी कारण उसे अपने माता पिता से मिलने तक की भी इजाजत नहीं दी जाती है। यह कुप्रथा तभी बंद हो सकती है जब लड़के वाले लेना बंद कर दे। लड़की वाला बंद करना चाहता है तो उसकी लड़की का विवाह होना कठिन हो जाता है। गरीबों में 100-200 रुपए में ब्याह हो जाते थे। यहाँ पे 100-200 रुपए लिखे हुए हैं, उस जमाने में 100-200 रुपए ज्यादा हुआ करते थे। 100-200 रुपए मनुष्य कमा भी सकता है, परंतु जिस गरीब पिता के कन्या के विवाह से पहले दहेज आदि में 1000-2000 खर्च करने पड़ते हों, उसकी कठिनाई का अनुमान वैसा भुक्तभोगी ही लगा सकता है। अब यहाँ भाई जी 1000-2000 की बात करें, आज के ज़माने में तो ये बहुत कम हो गया है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ गया है, लेकिन उस ज़माने में इतना इन्फ्लेशन नहीं था। इस नाते से उस समय 1000-2000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। आप सब लोगों को ये बात पता ही है। आगे वो कहते हैं कि इस सामाजिक खर्च के बोझ से दबकर मनुष्यों को तरह तरह के अन्याय करने पड़ते हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार भी व्याप्त होता है। दहेज में तो इस प्रथा का सर्वथा उठ जाना ही उचित है और इसका उठना भी लेने वाले के इनकार करने पर ही संभव है, जब लेने वाला मना कर दे। जहाँ तक बने जिसमें धन और समय का व्यय ज्यादा होता हो, यानी ज्यादा लगता हो, ऐसा कोई नया रीति रिवाज नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी तरह गरीब लड़के के पिता को भी कष्ट होता है। उसे सगाई होते ही गहने चढ़ाने की चिंता लग जाती है। लड़के वाले भी विवाह में प्रतिष्ठा के मोह से खूब व्यर्थ का खर्चा करते हैं। तो एक तरह से बोझ तो उनके भी ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों की हानि है। कन्या पक्ष वाले की थोड़ी ज़्यादा हानि होती है। मान लीजिए ऐसे ही किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी के मर जाने पर भी कम धन व्यय नहीं होता है। घर द्वार बेचकर और ऋण लेकर भी लोग खिलाना पिलाना करते ही हैं। माँ बाप के मरने पर गरीब से गरीब भाई को भी बिरादरी करने के लिए बाध्य करना क्या समाज का अन्याय नहीं है? यह बिरादरी एक ही जगह नहीं होती। जहाँ जहाँ पर उसका कारोबार और कुटुंबियों का निवास होता है, वहाँ सब जगह उसे करनी पड़ती है।
मेरी राय में यह कुप्रथा तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए। मृतक के श्राद्ध पर जो शास्त्रों में बातें कही गई है भोजन कराने की, उसमें जिन्हें भोजन कराया जाना उचित है शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के हिसाब से उसमें इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना या जो भी लेना हो संक्षिप्त रूप से वही करना चाहिए। उसका भी खर्चा अपनी जेब देख करके करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया है। वहाँ पर बिल्कुल लोग पढ़ते नहीं है, इस नाते से लोगों को लगता है कि ये तो खटकर्म बहुत ज़्यादा है। पढ़ करके जब आप इस चीज़ को समझिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़े कम में हमारे काम चलने की बात इसमें लिखी हुई है। तो उनमें जो ब्राह्मण भोजन या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो वहाँ पर भी बड़े कम में है। तो केवल उन्हीं चीज़ों को जो चीज़ें आवश्यक है मृत आत्मा के लिए वो बड़े ही थोड़े में आज भी हो सकती है, लेकिन लोग उसको बढ़ा देते हैं और लेने वाले भी लालची होते हैं। वो हर समाज में है। एक और तो देश में करोड़ों भाई भरपेट रूखा सूखा अन्न नहीं पाते और दूसरी ओर जबरदस्ती जीवनवारों में माल उड़ाया जाए, क्या यह पाप नहीं है? क्या ये शास्त्रों में थोड़ी वर्णित है? बात यह है कि इन कार्यों में खर्च करने से समाज में प्रतिष्ठा होती है, यह भ्रम अभी दूर नहीं हुआ है। इसके लिए समाज के मुखिया बड़े लोगों को चाहिए कि वे इन कुप्रथाओं को शीघ्र रोकें, अपने यहाँ ब्याह सगाई और खर्च पर बहुत ही कम धन व्यय करके लोगों के मन से प्रतिष्ठा के इस थोथे मोह को निकालें। वास्तव में जो इन कर्मों में कम से कम खर्च करता है वही वीर, धर्मरक्षक और सच्चा समाज सेवक है। बिना समझे बूझे अनाप शनाप खर्च कर समाज के सामने बुरा आदर्श रखने और नाहक दुख मोल लेने वाले तो समाज के शत्रु सर्वथा निंदा के ही पात्र हैं। बुद्धिमानों को चाहिए कम खर्च करने वालों की प्रशंसा किया करें और उनका उत्साह बढ़ाया करें। इस बात का खूब प्रचार किया जाना चाहिए कि धर्म और इज्जत धन कम खर्च करने से ही बच सकती है, इसी में सच्ची प्रतिष्ठा है। यहाँ तक ये भाई जी का वक्तव्य था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।